शांति। ओम शांति। हम सभी एक बहुत ही वंडरफुल यात्रा कर रहे हैं। ऐसी यात्रा जो बैठकर हो रही है, जिसमें ना चलना है, चलने की ज़रूरत नहीं, चलते हुए भी कर सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते, क्योंकि हमारी यात्रा तन की यात्रा नहीं है जो कहीं जाना पड़े उसकी भी ज़रूरत नहीं। बाबा को मालूम है मेरे बच्चे बहुत यात्राएं कर कर के थक चुके हैं। कभी मंदिर गए, कभी गुरुद्वारे गए, कभी मस्जिद गए, कभी पहाड़ों पे गए, हाँ, कभी नदियों के पास गए, कभी देवताओं के पास गए, उनकी मूर्ति के पास गए, कभी अमरनाथ गए तो कभी सोमनाथ गए। पर अब बाबा कहते हैं ये ऐसी वंडरफुल यात्रा है, सिर्फ अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाओ। जहां भी बैठे हो, चाहे खाते हुए, चाहे चलते हुए, यहाँ तक कि बात करते हुए भी अपना बुद्धि योग ऊपर परम धाम में एक बाप के साथ रखो। कितना सहज है ना, और कितना अच्छा है। खर्चा भी नहीं, हाँ, मेहनत भी नहीं। नहीं तो नंगे पांव भी यात्राएं की, सर्दी में भी स्नान करके यात्राएं की, ठिर ठिर करते हुए बच्चे को भी डुबो देते हैं गंगा में, हाँ, वो रोता रहे चाहे, कहते इसका पाप धुल जाए कोई जन्म का। लेकिन वो तो आपको पता ही है क्या पाप धुलता है पानी से, हाँ? पतित पावन तो बाबा ही है एक सिर्फ। तो ये यात्रा हमारी कदम कदम चल रही है, कदम कदम। ये नहीं थोड़ी देर की फिर सारा दिन छुट्टी। हम हैं ही यात्रा पर, बाकी सब धंधा आदि तो सिर्फ साइड बाय साइड है। बाबा हम बच्चों कहते हैं ये धंधा तो थोड़ा सा निमित्त मात्र साइड बाय साइड है, उसे ड्यूटी निभानी है। कमाई तो आपकी मूल कमाई है, मूल यात्रा से है, मूल रूप से बुद्धि योग बाप से लगाने से है, और बातों से नहीं है। भले सेवा का पुण्य जमा होता है, लेकिन आत्मा की प्योरिफिकेशन तो इस यात्रा से ही है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान में कई बड़ी पेचीदी बातें हैं, जो कई समझते ही नहीं, बड़ी अंदर सूक्ष्म है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। क्या? तो मुरली में भी कई बार आता है, कई नए नए भाई बहन सुन लेते हैं लेकिन समझते हैं ऐसा ही होगा। तो जैसे बाबा कभी कहता है बच्चे मैं तो आपका साजन हूँ और तुम मेरी सजनी हो। तो नए सुनकर कहते हैं अच्छा ठीक है, या जिसको नहीं समझ में आता वो भी कहता हाँ ये तो हो सकता है, जिससे प्यार है वो हमारा साजन है। फिर अगले ही दिन मुरली चलती है, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, है, ठीक है। फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है, क्योंकि भगवान सबका ही पिता है, सारे ही उसके बच्चे हैं, ठीक है। फिर अगले दिन मुरली चलती है, तुम तो मेरे पोतरे हो। अरे परसों तो कहा था सजनी हो और आज कह दिया पोतरे हो। अब कई मूंझ जाते हैं, भाई मैं पोतरा कैसे हो गया। अब आप सभी बोलो, आप पोतरे बैठे हो या पोतरियां? किसके? कौन से बाबा के? शिव बाबा के। तो बाबा कहते जब आत्मा रूप से मैं तुम्हें देखता हूं, ये सारी आत्माएं हैं और मैं इनका परम आत्मा हूं, तो तुम मुझे सजनी के रूप से दिखती हो आत्माएं। और जब मैं धरती पर आता हूं
तब मैं देखता हूँ तो तुम सारे मेरे बच्चे दिखते हो, और जब मैं ब्रह्मा तन में बैठ जाता हूँ यहाँ पर और उसके मुख से बोलता हूँ, तो तुम मुझे सब पोतरे पोतरियां दिखते हो, बच्चे भी दिखते हो, जैसे चाहूं देख सकता हूँ। उस समय मुझे पता है ये मेरे वारिस हैं, और वर्षा जो है लौकिक बाप से भी ज्यादा दादे के ऊपर हक होता है। लौकिक बाप कह भी दे ये मेरा कमाया हुआ है, लेकिन जो वो क्या कहते हैं वंशागत प्रॉपर्टी चली आती है, उस पर कोई भी उस दूसरा ले नहीं सकता पोतरे पोतरियों के बिना। तो स्वर्ग का मालिक तो शिव बाबा है ना रमेश भाई, तो उसके वर्षे के तो आप पोतरे हकदार हो पूरे ही पूरे। बाबा कहते तो मुझे स्वर्ग का वर्षा सारा तुम बच्चों को ही देना पड़ता है। तो ऐसी कई बातें कोई कोई नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो उसका जो सुख है, उसकी जो खुशी है, उसका जो बल आत्मा को मिलता है, वो सबसे वंडरफुल है। हाँ, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान का मैं पोतरा बन गया, इतना बड़ा वर्षा, इतना बड़ा वर्षा निश्चित हो गया मेरा। तो जब साकार में बाबा हम बच्चों को देखते हैं, ब्रह्मा भी साकार में है, तो वो हमें पिता अनुभव होता है, तो शिव बाबा हमें दादा अनुभव होता है। तो आज ये बाबा ने राज भी खोले हैं। और सबसे खुशी की बात सुनाइए कि तुम मेरी मलकियत के मालिक हो। आज कोई आपको ऐसे ही प्यार से भी कह दे ना, चाहे कोर्ट में ना भी लिखने गया हो, तुम तो मेरी मलकियत के मालिक हो, अरे सारा दिन दिमाग चलता रहेगा, इसने कह दिया कुछ तो मिलने वाला है ना। और शिव बाबा तो निश्चय से कहता है, गारंटी से कहता है, हमें कहता है तुम निश्चय रखो, संशय नहीं लाओ, मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर किसको मैं स्वर्ग के वर्षा दूंगा, तुम बच्चों को ही दूंगा, तुम ही उसके मलकियत के हकदार हो।